Hello friends, in this video we are going to study the synthetic repertory. ये जो synthetic repertory है ये एक modern repertory है. Okay, in the previous lecture we have seen the Kent repertory. जब हमने Kent repertory पढ़ा था तो हमने देखा था कि ऐसी कौन कौन सी repertory है जो Kent repertory पे based है, तो उसमें से synthetic repertory भी था. ठीक है, अगर आपने केंट रिपर्टरी लेक्चर नहीं देखा है, गो टू माय प्लेलिस्ट. ओके, प्लेलिस्ट में रिपर्टरी लेक्चर्स में आपको केंट रिपर्टरी का लेक्चर मिल जाएगा, क्योंकि केंट रिपर्टरी का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो केंट रिपर्टरी का लेक्चर आप वहाँ से देख सकते हो. सो दिस सिंथेटिक रिपर्टरी की अगर हम बात करेंगे तो सिंथेटिक रिपर्टरी किस पे बेस्ड है? इट इज़ बेस्ड ऑन केंट रिपर्टरी. ठीक है, हम नेक्स्ट लेक्चर सिंथेसिस रिपर्टरी भी देखेंगे, वो भी केंट रिपर्टरी पे बेस्ड है. बेसिकली ये जो सिंथेटिक रिपर्टरी है ये केंट रिपर्टरी पे बेस्ड है, और केंट के जो जनरल्स हैं वही सिर्फ लिए गए हैं. ओके, सो सिंथेटिक रिपर्टरी में केवल तुमको क्या मिलेगा? केंट के जनरल सिम्टम्स देखने को मिलेंगे. Okay, so this synthetic repertory is by बार्थल एंड क्लंकर. किसके द्वारा लिखी गई है? बार्थल एंड क्लंकर. और इसके कितने वॉल्यूम है? 3 वॉल्यूम है. हम वॉल्यूम्स की भी डिटेलिंग अभी देखेंगे. कितने सोर्सेज हैं? 16 सोर्सेज हैं. ओके, सो दिस सिंथेटिक रिपर्टरी इट इज़ बाय बार्थल एंड क्लंकर. इट हैज़ 3 वॉल्यूम्स. कितने सोर्सेज हैं? 16 सोर्सेज हैं. नेक्स्ट, अभी हमने देखा कि ये जो सिंथेटिक रिपर्टरी है वो किस पे बेस्ड है? केंट रिपर्टरी पे बेस्ड है, और केंट रिपर्टरी के केवल जनरल सिम्टम्स यहाँ पे बताए हुए गए हैं. ठीक है, सो दिस सिंथेटिक रिपर्टरी इट कंटेन ओनली जनरल सिम्टम्स. तो हमें सिंथेटिक रिपर्टरी में केवल क्या मिलेंगे? जनरल सिम्टम्स मिलेंगे. फिजिकल जनरल्स मिलेगा, मेंटल जनरल्स मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे कितनी मेडिसिन्स हैं? तो 1594 मेडिसिन्स हैं. ओके, केंट रिपर्टरी में कितनी मेडिसिन्स थी? कमेंट में बताइए. और अगर नहीं पता है तो केंट रिपर्टरी वाला लेक्चर आप देख सकते हो, उसमें प्रॉपर मेडिसिन्स कितनी हैं वो सब मेंशन किया हुआ है. ओके, सो सिंथेटिक रिपर्टरी की बात करेंगे तो कितनी मेडिसिन्स हैं? 1594 मेडिसिन्स हैं. और जब आप सिंथेटिक रिपर्टरी देखोगे तो वहाँ पे कुछ जगह पे एस्ट्रिक्स का यूज़ किया गया है. तो ये जो एस्ट्रिक है वो क्या डिनोट करता है? एस्ट्रिक्स डिनोट करते हैं 138 न्यू रूब्रिक्स एडेड, कि हमने 138 न्यू रूब्रिक्स को ऐड किया है. ओके, नेक्स्ट अगर हम सिंथेटिक रिपर्टरी के एडिशंस की बात करेंगे, सो 3 एडिशन हैं. द वेरी फर्स्ट एडिशन जो कब आया? 1973 में. ओके, जब हम सिंथेटिक रिपर्टरी को भी पूछता है सिंथेटिक रिपर्टरी कब आई है, तो 1973 में आई है. वो उसका फर्स्ट एडिशन आया है. और पब्लिशर कौन थे? द पब्लिशर वॉज कार्ल जी हैंग एंड को हेल्डबर्ग. सेकेंड एडिशन कब आया? 1982 में. थर्ड एडिशन 1993. अगर हम इंडियन एडिशन की बात करेंगे तो इंडियन एडिशन कब आया? 1987 में, एंड इट इज़ बाय बीजेन पब्लिशर. ठीक है, और जो सिंथेटिक रिपर्टरी है वो फर्स्ट जो पब्लिश हुई है, पब्लिशर नहीं होगा यहाँ पे, पब्लिश होगा. ठीक है, पब्लिश होगा. ठीक है, फर्स्ट पब्लिश कौन सी लैंग्वेज में हुई थी? जर्मन लैंग्वेज में हुई थी, देन फ्रेंच एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज. सो सिंथेटिक रिपर्टरी फर्स्ट पब्लिश इन जर्मन लैंग्वेज, देन फ्रेंच लैंग्वेज एंड देन इंग्लिश लैंग्वेज. एंड सिंथेटिक रिपर्टरी कब आई है? फर्स्ट एडिशन उसका 1973 में. ये ज़रूर याद रखना, फर्स्ट एडिशन. ठीक है, नेक्स्ट हमने अभी देखा कि जो सिंथेटिक रिपर्टरी है उसके कितने वॉल्यूम है? 3 वॉल्यूम्स हैं. तो जो वॉल्यूम 1 है उसमें क्या है? मेंटल जनरल. ओके, सो वॉल्यूम 1 में मेंटल जनरल्स मेंशन किए हुए हैं, एंड इट इज़ बाय बार्थल. हमने देखा सिंथेटिक रिपर्टरी इज़ बाय बार्थल एंड क्लंकर. तो वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2
दोनों किसके द्वारा है, बार्थल के द्वारा है, ठीक है। और जो वॉल्यूम 3 है इट इज़ बाय क्लंकर, ठीक है। वॉल्यूम 1 में मेंटल जनरल्स हैं, वॉल्यूम 2 की बात करेंगे तो उसमें फिजिकल जनरल्स हैं, जैसे मोडालिटीज़ हो गई, एलिमेंट्स हो गया, डिज़ायर एंड अवर्जन्स, तो ये सारे फिजिकल जनरल्स हैं, ये कहाँ मिलेंगे, वॉल्यूम 2 में मिलेंगे। वॉल्यूम 3 इज़ बाय क्लंकर, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, स्लीप, ड्रीम, मेल और फीमेल सेक्सुअल सिम्टम्स। नेक्स्ट अगर हम अरेंजमेंट ऑफ रूब्रिक देखें सिंथेटिक रिपोर्ट्री में, तो अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट है रूब्रिक्स का। नेक्स्ट ग्रेडेशन की अगर हम बात करेंगे तो इसमें 4 ग्रेडेशंस हैं। ग्रेड 1 में कैपिटल अंडरलाइन से मेंशन किया हुआ है, ग्रेड 2 में कैपिटल, ग्रेड 3 में बोल्ड और 4 ऑर्डिनरी। ओके, सो ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4, कैपिटल अंडरलाइन, कैपिटल, बोल्ड एंड ऑर्डिनरी। अब यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे कोई भी इटैलिक्स का यूज़ नहीं किया गया, नो इटैलिक्स, ठीक है, ये भी याद रखना, नो इटैलिक्स, कोई भी इटैलिक का यूज़ नहीं किया गया है। तो हमने देखा ना ग्रेडेशंस में कहाँ है, कैपिटल है, कैपिटल बोल्ड है, कैपिटल अंडरलाइन है, ऑर्डिनरी है, कोई भी इटैलिक्स का यूज़ नहीं किया गया। सो नो इटैलिक्स इन सिंथेटिक रिपोर्ट्री। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। द वेरी फर्स्ट 18 रूब्रिक्स ऑफ केंट आर मिसिंग, ठीक है, यहाँ पे केंट के 18 रूब्रिक्स मिस हैं। एपेटाइट रूब्रिक इज ऑल्सो एब्सेंट, एपेटाइट रूब्रिक सिंथेटिक रिपोर्ट्री में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट ऑब्सोलेट ड्रग्स, okay, obsolete drugs like galvanism, magnetic are not written, ओके, तो ये भी तुमको ध्यान रखना है कि 18 रूब्रिक केंट के यहाँ पे मिसिंग हैं, एपेटाइट का कोई भी रूब्रिक नहीं है, ऑब्सोलेट ड्रग्स जो हैं गैल्वेनिज्म, मैग्नेटिक, वो भी यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे रूब्रिक हंटिंग देखेंगे। वॉल्यूम 1 में कौन कौन सी रूब्रिक मेंशन्ड है, अभी हमने देखा कि जितने भी वॉल्यूम 1 में तुमको क्या मिलेंगे, मेंटल जनरल्स मिलेंगे। वेट, वॉल्यूम 1 में तुमको क्या मिलेगा, मेंटल जनरल के रूब्रिक मिलेंगे। जितने भी मेंटल जनरल्स होंगे वो सारे वॉल्यूम 1 में देखने को मिलेंगे। तो क्या क्या मिलेगा, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लग रही है, तो एनोरेक्सिया भूख नहीं लग रही है मतलब कुछ माइंड से ही दिक्कत होगा, सिग्नल नहीं आ पा रहा है, तो इट इज़ इन वॉल्यूम 1। कैटालेप्सी, कैटाटोनिया, कभी कभी ना लोग एनोरेक्सिया को फिजिकल जनरल समझ लेते हैं कि भूख नहीं लग रही है, तो वो हो सकता है वॉल्यूम 2 में दिया हुआ हो क्योंकि फिजिकल जनरल, बट याद रखना सिंथेटिक रिपोर्ट्री में एनोरेक्सिया वॉल्यूम 1 में मेंशन्ड है, ठीक है। नेक्स्ट इज कैटालेप्सी, नेक्स्ट कैटाटोनिया, क्रिटिनिज्म, डिलेरियम ट्रिमेंस, मानिया हिपोटू। मानिया हिपोटू बेसिकली डिलेरियम ट्रिमेंस के लिए यूज़ होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे केंट रिपोर्ट्री में मानिया हिपोटू तुमको माइंड चैप्टर में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज हिस्टेरिया, इडियोसी, इम्बेसिलिटी, मानिया, सिजोफ्रेनिया, वेदर इट इज़ कैटाटोनिक, हैबिफ्रेनिक, पैरानॉइड, ये सारे तुमको वॉल्यूम 1 में मिलेंगे। यहाँ से एनोरेक्सिया तुमको याद रखना है क्योंकि एनोरेक्सिया हम वॉल्यूम 2 में समझ लेते हैं फिजिकल जनरल्स में ना। नेक्स्ट वॉल्यूम 2 में तुमको क्या मिलेंगे, फिजिकल जनरल्स मिलेंगे। जितने भी फिजिकल जनरल्स हैं, चाहे वो डिज़ायर हो, अवर्जन्स हो और मोडालिटीज़ हो। वॉल्यूम 2 की अगर बात करेंगे तो इसमें फिजिकल जनरल्स है ना, तो एक ग्रेनुलोसाइटोसिस, जितनी भी तुम्हें डिजीज़ से रिलेटेड मिलेगी वो सारी तुमको वॉल्यूम 2 में मिलेगा, ठीक है। और जितना भी इन्फ्लामेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी तुमको वॉल्यूम 2 में मिलेगी सिंथेटिक रिपोर्ट्री में। जैसे वॉल्यूम 2 में ए ग्रेनुलोसाइटोसिस, अनीमिया, एपोप्लेक्सी, एविएटर्स डिजीज़, बेस्डॉ डिजीज़, कैंसरस अफेक्शंस लाइक एपिथेलियोमा, मेलानोमा, ल्यूपस,
कैटालेप्सी, क्लोरोसिस, कन्वर्जन्स, डेथ कन्वर्जन्स, एस्फेक्सिया नियोनेटोरम, एलिफेंटियासिस, इमैसिएशन, मेरास्मस, ग्लैंडर्स, गोनोरिया, सप्रेस्ड, हेमोरेजेस, हॉचकिन डिजीज़, हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन। तो ये सारी क्या है, डिजीज़ेज़ हैं। तो ये सारी तुमको सिंथेटिक रिपर्टरी में कहाँ मिलेगी, वॉल्यूम 2 में मिलेगा। ठीक है, उसी तरह से जितने भी इन्फ्लामेशंस हैं, चाहे ब्लड वेसल का हो, आर्थराइटिस हो, फ्लेपाइटिस हो, ऑस्टाइटिस, ऑस्टियोमेलाइटिस, पेरीऑस्टाइटिस, मतलब जितने भी तुम्हें इन्फ्लामेशंस मिलेंगे वो सारे के सारे कहाँ मिलेंगे, वॉल्यूम 2 में मिलेंगे। ठीक है, सारे इन्फ्लामेशन वॉल्यूम 2 में मिलेंगे। यहाँ से प्रोस्टाइटिस, ओवेराइटिस को याद रखना, क्योंकि वॉल्यूम 3 में हमने देखा क्या मिलता है, वॉल्यूम 3 में फीमेल और मेल के सेक्सुअल सिम्टम। तो लोग समझ लेते हैं कि ओवेराइटिस फीमेल से रिलेटेड है तो वॉल्यूम 3, बट गलत है। ओवेराइटिस हो चाहे प्रोस्टाइटिस हो, वो सारा कहाँ मिलेगा, बिकॉज इट्स इन्फ्लामेशन एंड इन्फ्लामेशन इट इज इन वॉल्यूम 2। ठीक है, ये सारी डिजीजेज हैं जो तुमको वॉल्यूम 2 में देखने को मिलेगी। मीजल्स हो गया, ल्यूकेमिया हो गया, जितने भी डिजीजेज हैं तुम्हारी, मिक्सेडीमा, रिकेट, सार्कोमा, जितने भी तुम्हारे ट्यूमर्स हैं, कैंसरस ट्यूमर्स हैं, वो सारे वॉल्यूम 2 में मिलेंगे। अगर हम वॉल्यूम 3 की बात करेंगे तो वॉल्यूम 3 में तुम्हें क्या देखने को मिलेंगे, फीमेल सिम्टम्स और मेल सिम्टम्स। फीमेल में जैसे अबॉर्शन हो गया, एटोनिया दैट इज़ इनर्शिया यूटेराई। ठीक है, जितने भी ल्यूकोरिया हो गया, मेट्रोरेजिया हो गया, प्लेसेंटा प्रीविया हो गया, और जितने भी मेल सिम्टम्स हैं, स्लीप है, ड्रीम है, वो सारा तुमको कहाँ मिलेगा, वॉल्यूम 3 में देखने को मिलेगा। तो बस तुमको मेन याद रखना है, इन्फ्लामेशन वॉल्यूम 2 में है, एनोरेक्सिया वॉल्यूम 1 में है। जिनमें कन्फ्यूजन होता है, कुछ रूब्रिक्स है जिनमें जैसे कन्फ्यूजन से, एनोरेक्सिया तो हमने देखा वॉल्यूम 1 में, ल्यूकोरिया फीमेल से रिलेटेड वॉल्यूम 3, क्रिटिनिज्म वॉल्यूम 1, अनीमिया है डिजीज़ है वॉल्यूम 2, कन्वर्जन डिजीज़ है वॉल्यूम 2, एपोप्लेक्सी डिजीज़ है वॉल्यूम 2, मानिया हिपोटू वॉल्यूम 1 में मिलेगा, डिलीरियम ट्रेमेंस से रिलेटेड होता है, प्रोस्टाइटिस इन्फ्लामेशन है, ओवेराइटिस इन्फ्लामेशन है, तो इन्फ्लामेशन कहाँ मिलेगा, वॉल्यूम 2 में मिलेगा। ओके, so this is all about the synthetic repertory. It is the modern repertory based on Kent repertory. कब आई है, तो हमारी 1973 में आई है। इट इज़ बाय बार्थल एंड क्लंकर। केंट के जनरल सिम्टम्स यहाँ मेंशन किए हुए हैं। 1594 मेडिसिन्स मेंशन है। एस्ट्रिक डिनोट करता है 138 न्यू रूब्रिक्स को। 3 वॉल्यूम, वॉल्यूम 1 मेंटल जनरल बाय बार्थल, वॉल्यूम 2 फिजिकल जनरल बाय बार्थल, वॉल्यूम 3 स्लीप ड्रीम मेल एंड फीमेल सेक्सुअल सिम्टम, इट इज़ बाय क्लंकर। रूब्रिक का अरेंजमेंट देखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल है, 4 ग्रेडेशंस हैं, कोई भी इटैलिक्स का यूज़ नहीं किया गया है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिंथेटिक रिपर्टरी से रिलेटेड। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द सिंथेसिस रिपर्टरी। ठीक है, और जो भी रिपर्टरी से रिलेटेड आपको अगर कोई वीडियो लेक्चर देखना है, आप प्लेलिस्ट पे जाइए, रिपर्टरी लेक्चर्स में आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।